तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 10 पॉलीगॉन, जिसमें से हमारा एक्टिविटी मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट और हमारा एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.2 में हम लोग का दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 80, 110 एंड 120 रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन फोर्थ एंगल। हम लोग को फोर्थ एंगल इसका फाइंड करना है। 3 एंगल दिया है, फोर्थ एंगल फाइंड करना है और क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड, कुछ भी डायग्राम बना लो, बस 4 साइड होना ही चाहिए। आप लोग स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, पैरेललोग्राम बनाओ, ट्रेपेजियम बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन उसमें 4 साइड होना चाहिए, क्योंकि एक बोला क्या है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी बना दिए डायग्राम पैरेललोग्राम टाइप का, जिसमें से हम लोग को 3 एंगल पता था, 80, 110 और 120। अब आप लोग ऐसे मत सोचना कि बी में मैं क्यों नहीं लिखी 120, इसी में ही क्यों लिखी, तो मेरा मत, आप लोग कहीं भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ 80 लिख दो, कहीं बस कोई भी एक एंगल ब्लैंक रखना, क्योंकि फोर्थ एंगल हम लोग को फाइंड करना है। आप लोग चाहो तो लाइन से लिख सकते हो, यहाँ 80 लिख दिया, 120 लिख दिया, यहाँ 110 लिख दिए और डी को ब्लैंक रखे, क्योंकि डी फोर्थ एंगल है। ठीक है, ऐसे कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग को फोर्थ एंगल फाइंड करना है। हम लोग मान लिया कि फोर्थ एंगल क्या है, एक्स है, लिख दिए। अब हम लोग ये भी लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि ट्रायंगल को लिखते थे ना हम लोग, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री, वैसे ही इसमें लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल में, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। अब चारों ही एंगल को सम कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री होता है। हम लोग को पता है 4 एंगल का सम, 4 एंगल का सम मतलब क्वाड्रिलेटरल का सम हमेशा कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। अब हम लोग को फोर्थ एंगल फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग क्या किए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल को सम किया और 360 डिग्री के इक्वल कर दिए। एंगल ए का वैल्यू 80 डिग्री है, एंगल बी फाइंड कर रहे हैं, एंगल सी का वैल्यू 120 डिग्री है और एंगल डी का वैल्यू 110 डिग्री है, रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबको सम किए, 80 प्लस 120 प्लस 110 सम किए तो 310 आया, और एंगल बी का एंगल भी लिख दिया और 360। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 360, ये 310 प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया, दोनों को हम लोग माइनस कर दिए, 50 आया, यानी एंगल भी कितना आया हमारा, 50 आया। ये हो गया आंसर। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देख लेते हैं। इफ 3 एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड फोर्थ एंगल इज 75, बोल रहा है जो 3 एंगल है वो तो इक्वल है, लेकिन फोर्थ एंगल 75 है, देन डिटरमाइन द मेजर ऑफ 3 एंगल। अब हम लोग को 3 एंगल फाइंड करना है और सिर्फ एक ही एंगल पता है जिसका वैल्यू है 75। ठीक है, लेकिन ये भी पता है कि हम लोग का जो 3 एंगल्स है वो इक्वल है, ये ध्यान देंगे, जो 3 एंगल है वो क्या है, इक्वल है। तो यानी कि एक आंसर हम लोग को लाना है, वही 3 एंगल का आंसर होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, हम लोग को ये बता दिया था कि एक एंगल तो 75 है, और जो हमारा 3 एंगल है बचा क्या, बी सी और डी, ये तीनों ही एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन में एक बात बोला है कि एंगल जो तीनों एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि बी सी डी कोई सा भी एक एंगल निकालेंगे और बाकी का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो लिख दिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और इन तीनों को ही हम लोग एक्स मान लिए, क्योंकि इक्वल है इसलिए एक्स मान सकते हैं। अब लिख दिया आगे, वी नो दैट द सम ऑफ ए एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। ठीक है, अब सम कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए कितना है 75, एंगल बी कितना है एक्स, क्योंकि हम लोग तीनों एंगल ही इक्वल है इसलिए एक्स 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 लिख सकते हैं। अब यहाँ 75, इन तीनों का सम कर दिए, 3x आया, 75 को इधर ट्रांसफर कर दिए हैं, माइनस में चला जाएगा, x यही छोड़ दिए, 3 और x के बीच मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर देंगे तो 95 आ जाएगा। तो अगर हमारा x का वैल्यू 95 आया, x का वैल्यू कितना है 95, यानी कि एंगल b भी 95 है, एंगल c भी 95 है, एंगल d भी 95 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 95। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इन 2:3 डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एंगल। हम लोग को ईच एंगल का रेशियो फाइंड करना है, यहाँ बता दिया रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, मेजर फाइंड, इसका हम लोग को बाकी का भी मतलब एंगल फाइंड करना है। हम लोग को तो क्या बताया है यहाँ पास, 2:3 बताया है, रेशियो बताया है, रेशियो में तो एंगल कभी होगा नहीं, तो हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे, अच्छा एडजेसेंट बोला था इसीलिए मैं d के जस्ट नीचे ही 2x लिख दूँ, या फिर आप लोग चाहो तो ऊपर ना लिख के, a का एडजेसेंट साइड b है, b का एडजेसेंट साइड c है, c का एडजेसेंट साइड d है, तो ऐसे आप लोग कहीं भी लिख सकते हो, बस एडजेसेंट साइड में लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग को ये पता है कि एंगल a 2x है और एंगल d 3x है, लेकिन ऐसे तो कभी एंगल होता नहीं है, 30 डिग्री 10 डिग्री 100 डिग्री 180 डिग्री ऐसे होता है। अब हम लोग इसको फाइंड करना है।
हम लोग को पता है क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब सम करेंगे, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर देंगे और 360 डिग्री के इक्वल कर देंगे। ठीक है, एंगल ए 2x है, एंगल बी फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को ये पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पैरेललोग्राम ले लिए हैं इसके लिए। ठीक है, तो अब हम लोग को पता है, तो एंगल डी अगर 3x है तो एंगल बी भी 3x होगा, एंगल ए 2x है तो एंगल सी भी 2x होगा। तो उसी लिए हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब सॉल्व किए हैं, सबको सम किए, 10x आया और डिवाइड कर देंगे, 10 और x के बीच मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर देंगे, 36 आ जाएगा। अब एंगल ए और बी का मेजरमेंट निकालेंगे। अब एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, यानी कि एंगल ए का जो भी वैल्यू आएगा वो सी का होगा, एंगल बी का जो भी वैल्यू आएगा वो डी का होगा। इसलिए मैं यहाँ लिख दी हूँ एंगल ए इज इक्वल टू सी और 2x है और इसका 3x है, वैल्यू रख दिया 36, आंसर आ गया 72 और 108। इसका आया हमारा एंगल ए का 72 आया तो सी का भी 72, एंगल बी का 108 आया तो डी का भी 108। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, वन ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज राइट एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक एंगल राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है और रिमेनिंग जो बच रहा है थ्री एंगल्स। ठीक है, उसका रेशियो बता दिया है 2:3:4। डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ देम, हम लोग को बाकी जो बच रहा है ना उसका निकालना है। ठीक है, तो 2:3:4। रेशियो में तो कभी भी एंगल होगा नहीं, x हम लोग को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो क्वाड्रिलेटरल बना लिए जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री है बता दिया था, बाकी में x लगा लिए हैं। अब हम लोग को पता है कि क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दिए, वैल्यू रख दिया 90 डिग्री 4x ऐसा करके। ठीक है, इनको सम किए तो 9x आया, 90 प्लस में इधर माइनस चला जाएगा। ठीक है, x यहीं छोड़ दिया, इन दोनों को माइनस किया और 9 से डिवाइड किया तो 30 आया। x का वैल्यू कितना आया, 30 आया। अब देखो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी, ये तीनों इक्वल है ना। ठीक है, तो अब एंगल बी का वैल्यू 4x, एंगल सी का 3x है और एंगल डी का 2x है। x का वैल्यू क्या लाया है 30, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 120, 90, 60 और x का वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, और हमारा एक वैल्यू कितना था 90 डिग्री था। आप लोग को आंसर चेक करना चाहो तो चारों एंगल जो भी आप लोग निकालते हैं, ये 120, 90, 60 और एक ऑलरेडी था 90, इनको सम करना 360 डिग्री आएगा, यानी कि आप लोग जो भी बनाए हो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ बोल रहा है एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4। डिटरमाइन द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स, हम लोग को बाकी सारे एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करना है। 1:2:3:4 में दिया है। ठीक है, हम लोग बना लिए क्वाड्रिलेटरल, लिख दिया 1:2:3 x मान लिए। हम लोग को पता है चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, सबका वैल्यू रखे, सॉल्व करें, x का वैल्यू आया 36। अब एंगल ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू पता है, उसमें वैल्यू पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और 6 में हम लोग को क्या बोला है, 6 में भी देखो एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है और उसमें एक वैल्यू x है और एक का वैल्यू x + 20 है। ठीक है, पहले हम लोग क्या बना लिए, पैरेललोग्राम बना लिए। एडजेसेंट बोला था इसलिए मैं इसके ऊपर ही ले ली हूँ। आप लोग चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो इसी डायग्राम को, जैसे यहाँ a b c d ले लिए, ए का वैल्यू x है तो ए का एडजेसेंट साइड b भी तो है, तो आप लोग चाहो तो यहाँ भी x + 20 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को पता है पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसका मतलब x + 20 d का वैल्यू है तो b का वैल्यू भी x + 20 है और a का वैल्यू x डिग्री है तो c का वैल्यू भी x डिग्री है। ठीक है, अब सबका सम, a का वैल्यू रख दिए x, b का वैल्यू रख दिया x + 20, c का वैल्यू रख दिया x, d का वैल्यू रख दिया x + 20 = 360 डिग्री। अब सबको सम कर दिए, देखो x + x ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं, फिर सम किए x x x x 4x हो गया और 20 + 20 40 हो गया। 40 को ट्रांसफर करें, प्लस था तो माइनस में चला गया, दोनों को माइनस किए और 4 से डिवाइड कर दिया तो 80 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम लोग को तो पता है कि एंगल ए का वैल्यू जो भी होगा वो सी का होगा, एंगल डी का वैल्यू जो भी होगा वो बी का होगा। कैसे पता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि अपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग रख दिए, ए का वैल्यू x है तो 80 आया, तो सी का वैल्यू भी 80 आया, बी का वैल्यू x + 20 है तो 80 + 20 100 हुआ, तो डी का भी 100 होगा। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 10.2 भी कंप्लीट हो गया है, हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और अगर आप लोग प्रीवियस जो भी मैं पढ़ाई हूँ क्लास 8 CG वाला अगर नहीं देखे हो तो देख सकते हो, जो भी CBSE NCERT वाले वो भी देख सकते हो, और प्लेलिस्ट चेक कर लेना एक बार। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।